नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब कुशल होंगे। मैंने वर्ब में मेन वर्ब और सपोर्टिंग वर्ब दोनों के फैमिली के बारे में बताया, दोनों क्या होता है इसके बारे में बताया। यूजेज कहाँ होता है ये मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन वो होता है क्या ये मैंने बता दिया। और वर्ब्स में कोई खास यूज नहीं होते हैं। वर्ब्स का जो 5 रूप होता है V1, V2, V3, V4 और V5, इसी का यूज होता है, चाहे टेंस हो, चाहे वॉइस हो, चाहे कहीं भी हो। तो वर्ब जो होता है उसका ही एक फैमिली मेंबर में आता है नॉन फेनाइट वर्ब, जो मैंने उस चार्ट में आप लोगों को लिखाया था। तो नॉन फेनाइट वर्ब जो होता है तो वर्ब ही मेन वर्ब है, लेकिन वो वर्ब का काम नहीं करके नाउन का काम और एडजेक्टिव का काम करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसका नाम रख दिया गया है नॉन फेनाइट वर्ब। इंग्लिश में एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसा नाम वैसा ही काम। नाम के अनुसार ही उसके काम के अनुसार ही उसका नाम रखा जाता है। मेन वर्ब भी आपको फाइनाइट वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी आपको स्टेटिव वर्ब भी होता है, जो हम टेंस में बोले बताएंगे और बताए भी। तो अब इस सेंटेंसेस को जरा गौर से आप लोग देखिएगा। आई वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। अब देखिए यहाँ पर वांट्स में चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया। सब्जेक्ट का जो है सो नंबर पर्सन पर वर्ब के V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म डिपेंड करते हैं। मैंने बताया था वर्ब का पहला फॉर्म होता है प्लूरल और वर्ब का 5वां फॉर्म होता है सिंगुलर। तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से भी वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं, जिसको हम लोग टेंस में पढ़ते हैं। टेंस वही होता है वर्ब का बदलता हुआ रूप। वर्ब कैसे बदलता है, किस कारण से बदलता है, वर्ब जिस कारण से बदलता है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार, वही टेंस। वर्ब के बदलते हुए स्वरूप को ही टेंस बोलते हैं। You want to play, they want to play, I wanted to, ये है पास्ट रूप, टेंस के कारण बदल गया। यहाँ पर ये सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के कारण बदल गया, यहाँ पर भी ये टेंस के कारण बदल गया, यहाँ पर भी टेंस के कारण बदल गया। तो ये सारे फॉर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे फॉर्म्स जो हैं, ये सारे फॉर्म्स आपको बदल रहे हैं, लेकिन गौर कीजिए इसको, गौर कीजिए इसको, ये नहीं बदल रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फेनाइट वर्ब्स। नॉन फेनाइट वर्ब्स जिस पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस का कोई असर नहीं पड़ता है। द वर्ब व्हिच डज नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर पर्सन एंड by the number person of a subject and tense is called non-finite verb. The verb which is affected by the number person of a subject and tense is called finite verb. फिर से समझने सुनिए। The verb which is affected by the number person of a subject and tense is called non-finite verb. The verb which is affected by the number person of a subject and tense is called finite verb. जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन तथा टेंस से बदल जाए वह कहलाता है फाइनाइट वर्ब, और जिस पर इसका कोई असर ही नहीं पड़े वह कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है टू प्ले टू प्ले टू प्ले टू प्ले, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस रूप में है उसी रूप में इस सेंटेंस में आया, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, अब फाइनाइट दोनों समझ आ गया। तो फाइनाइट तो एक तरह से मेन वर्ब भी हुआ जिसका रूप बदलता है, वही ना फाइनाइट वर्ब हो गया। वांट हुआ, वांट्स हुआ, वांटेड हुआ, तो मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से नहीं बदलता है, वह कहलाता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब मैंने 3 प्रकार का बताया, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। इसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको एक बार पहले देख लीजिए। ये होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब।
और ये होता है रूप फाइनाइट वर्ब। लिखिए, चलिए लिख लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट, हमने बताया था जो नॉन फेनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। नॉन फेनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। नॉन फेनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है। इन्फिनिटिव, जीरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। नॉन फेनाइट वर्ब 3 प्रकार का होता है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव होता है जब V1 से पहले टू का यूज किया जाए तो होता है इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 रूप को इन्फिनिटिव, जो मैंने अभी सेंटेंस में आपको दिखाया था, वो होता है इन्फिनिटिव रूप। और जीरंड होता है जब वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज नाउन की तरह किया जाए तब वह क्या कहलाता है, आपका जीरंड। जब वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज नाउन की तरह किया जाए तब वह क्या कहलाता है, जीरंड। और पार्टिसिपल में हम 3 ठो बताए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इसी V4 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तो वह कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब इसी V4 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तब यह क्या कहलाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जब पास्ट है ना, तो वर्ब का 3 फॉर्म V1, V2, V3, इसमें से V2 रूप जो होता है वो पास्ट रूप होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल। तो जब V2 का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए तब वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3। जब V3 से पहले हैविंग का प्रयोग किया जाता है तब वह होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसको एक बार फिर समझिए, 2 प्लस V1, वर्ब V1 से पहले जब 2 का यूज किया जाए तब वो इन्फिनिटिव फॉर्म। जब V4 का यूज नाउन की तरह हो तब वह जीरंड, और जब उसी V4 का यूज एडजेक्टिव की तरह हो तब वह प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब V2 का यूज एडजेक्टिव की तरह हो तब पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग प्लस V3 परफेक्ट पार्टिसिपल। इसके अलावे इस सब का यूज तो वर्ब में भी करते हैं, V3 का यूज V4 का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, V2 का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, और V3 का यूज तो करबे करते हैं पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, जो जिसमें हो उसमें करते हैं। टेंसेज के अलावे देखिए इसका यूज, इसीलिए नॉन फेनाइट वर्ब होता है। टेंस V1, V2, V3, V4 का यूज टेंस में क्या होता है, टेंस के अलावे जब इसका यूज हम करते हैं, वर्ब यानी कि वर्ब का काम नहीं करके किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है, नाउन का। वर्ब का काम नहीं कर रहा है, उसके अलावे यह एडजेक्टिव नाउन का काम करना स्टार्ट कर दिया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल, क्या कहते हैं, नॉन फेनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन फेनाइट वर्ब। बारी बारी से इसको हम लोग देखेंगे। 2 प्लस V1 को तो आप मैंने दिखाया आपको, 2 प्लस V1, V1 को मैंने दिखाया आपको। तो 2 प्लस V1 यही होता है हमारा इन्फिनिटिव। 2 प्लस V1 क्या होता है हमारा, इन्फिनिटिव होता है। 2 प्लस V1 हमारा क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। देखिए अब ये किसी वाक्य का 2 प्लस V1 जो है किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य का ऑब्जेक्ट हो सकता है, और किसी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया। सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में देखिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। टू प्ले इज गुड फॉर
health. To eat is useful for human. खाना मानव के लिए उपयोगी होता है, खेलना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर टू प्ले इन्फिनिटिव रूप है जो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देख लिए, टू प्ले इन्फिनिटिव रूप है जो यहाँ पर किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कोई दिक्कत किन्हीं को? आशा करता हूँ किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका रूप यूज जो है ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज ऑब्जेक्ट की तरह हम लोग देखते हैं। I want to play. He likes to eat. I want to, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? खेलना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट हुआ ना, जो क्या का जवाब दे वह क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है? खाना। वह खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर टू इट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। टू इट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग। जो क्या और किससे का जवाब दे वो ऑब्जेक्ट। जो वर्ब से पहले आए वह कहलाता है सब्जेक्ट। मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बताया था। अब इसका यूज हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट की तरह। कॉम्प्लीमेंट की तरह इसका यूज हम लोग देखेंगे। आई एम टू गो, ही हैज टू ईट। देखिए इसको गौर से देखिए तो आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। और बताए थे ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर मेन वर्ब आता है तो ही ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर एम है, मेन वर्ब कोई नहीं है, ये तो इन्फिनिटिव है। तो मेन वर्ब अगर वाक्य में एब्सेंट है, इज आर एम वाज वेयर के बाद सारा का सारा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट को बहुत बढ़िया जाकर पिछले वीडियो में पढ़ लीजिएगा, आसानी होगी। तो यहाँ पर ये टू गो है कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर टू ईट है कॉम्प्लीमेंट। ही हैज टू ईट, वह उसे खाना पड़ता है। आई एम टू गो, मुझे जाना है या मैं जाने को हूँ। आई एम टू गो, मैं जाना नहीं, सॉरी, आई एम टू गो, मैं जाने को हूँ या जाने वाला हूँ। ही हैज टू गो, उसे जाना है या उसे जाना पड़ता है। समझ में आया? इन्फिनिटिव में ही ये सारा स्ट्रक्चर आता है। एक क्लास हम पूरा इन्फिनिटिव का भी डालेंगे, जिसमें इन्फिनिटिव का यूज कहाँ कहाँ होता है वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो मैंने अभी बताया 2+V1 यानी कि इन्फिनिटिव का यूज कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में कहाँ कहाँ किया जाता है। नेक्स्ट, जीरंड। जीरंड यानी वर्ब का चौथा रूप। इसका भी यूज हम लोग कहाँ करते? नाउन है तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में। तो जब बिफोर, अभी पूरा चैप्टर तो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि जीरंड क्या होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है, जीरंड का भी यूज किया जाता है। जब बिफोर का यूज नाउन की तरह किया जाए तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। और नाउन की तरह जब करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट भी नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी एक नाउन ही बनता है, कॉम्प्लीमेंट भी एक नाउन ही बनता है। तो सब्जेक्ट के रूप में देखिए, स्विमिंग इज अ गुड
एक्सरसाइज, डांसिंग इज अ गुड हैबिट। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, नाचना एक अच्छी आदत है। तो ये कहलाता है हमारा जीरंड, चूंकि वर्ब का चौथा रूप है, लेकिन इसका यूज मैंने एज अ सब्जेक्ट कर दिया है। वर्ब से पहले जो दिखाई दे वह क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और इसका यूज सब्जेक्ट की तरफ, वर्ब से पहले है ना, तो यह बिफोर है लेकिन एज अ सब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग जीरंड। लेकिन यही जब वर्ब के बाद दिखाई पड़े तो हो जाएगा वर्ब, बिफोर वर्ब हो जाएगा वर्ब। किसी सब्जेक्ट के बाद ही इज गोइंग तो हो जाएगा बिफोर वर्ब। लेकिन जब वही गोइंग पहले आ जाए, वही स्विमिंग पहले आ जाए, वही डांसिंग पहले आ जाए, तब यह क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज आप लोग देखिए। अब इसका यूज देखिए ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। आई लाइक डांसिंग, मैं नाचना पसंद करता हूँ। आई लाइक डांसिंग, मैं नाचना पसंद करता हूँ। मैं क्या पसंद करता हूँ, नाचना, तो क्या का जवाब मिला तो ऑब्जेक्ट हो गया। ही वांट्स ईटिंग, वह खाना चाहता है। सी वांट्स ईटिंग, वह खाना चाहता है। तो वह खाना, वह क्या चाहता है, क्या का जो जवाब मिला वही हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। और ईटिंग यहाँ पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा जीरंड का यूज ऑब्जेक्ट की तरह भी किए और जीरंड का यूज किसके तरह भी किए हम लोग, सब्जेक्ट की तरह भी किए। अब जीरंड का यूज एज अ कॉम्प्लीमेंट करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। जीरंड का यूज कॉम्प्लीमेंट की तरह देखिए, हम लिखते हैं द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। द बेस्ट काइंड ऑफ रेस्ट इज स्लीपिंग। और इसी को एक और लिखते हैं हम, द बेस्ट काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज डांसिंग। आराम करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा प्रकार है सोना, और एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा प्रकार है नाचना। तो यहाँ पर देखिए, तो है तो इज के ही बाद, है तो इज के ही बाद, लेकिन यह नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब इज के बाद बिफोर आता है तो उससे पहले डूअर सब्जेक्ट आता है, काम करने वाला। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, तो वह डूअर सब्जेक्ट है क्योंकि वह काम कर रहा है। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। राम इज गोइंग, राम जा रहा है। राम इज जंपिंग, राम कूद रहा है। तो कूदने का काम राम कर रहा है, खाने का काम राम कर रहा है, तो करने वाला खुद आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पर करने वाला डूअर सब्जेक्ट नहीं है, यह एक कंसर्निंग सब्जेक्ट है। और जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बाद कभी भी मेन वर्ब नहीं आता है, इसीलिए यह मेन वर्ब नहीं है। यह क्या है, जिरंड है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अगर आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो मेरे उस वीडियो को देखिए जो मैंने बना करके डाल दिया है। कॉम्प्लीमेंट है, जिरंड कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब देखिए पार्टिसिपल के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बिफोर का यूज एडजेक्टिव के रूप में हो तब वह कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब बिफोर का यूज एडजेक्टिव के रूप में हो तब वह कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल।
और जब उसका यूज नाउन के रूप में हो तब वो कहलाता है जिरम, नहीं तो वर्ब के रूप में तो होगा ही होगा। तो इसका यूज देखिए, आई सॉ रनिंग बॉय, यू आर सीइंग, you are seeing the falling leaf, you are seeing the falling leaf, you are seeing the falling leaf। अच्छा अब इसको समझिए, बिफोर है, बिफोर का मतलब होता है काम जारी, वही ना होता है बिफोर, बिफोर का मतलब होता है काम जारी है, तो जो काम जारी है वहीं पर हम लोग बिफोर का यूज करते हैं। तो रनिंग बॉय, दौड़ता हुआ लड़का, यानी कि लड़का दौड़ रहा है, उसको मैंने देखा। आई सॉ अ रनिंग बॉय, उस लड़के की विशेषता, और दिमाग में रखना है एडजेक्टिव हमेशा विशेषता ही बतलाने का, किसी न किसी नाउन की या किसी न किसी प्रोनाउन की वो विशेषता बतलाता है। आई सॉ अ रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते लड़के को देखा, वो लड़का दौड़ रहा है, मेरे आंख के सामने दौड़ रहा है, उसको मैंने देखा, तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका मैंने उपयोग एडजेक्टिव की तरह किया। यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं, द फॉलिंग लीफ, आप एक गिरती हुई पत्ती को देख रहे हैं, आप भी कंटिन्यू हैं, देख रहे हैं, और पत्ती भी कंटिन्यू है, पत्ती भी गिर रही है। मैंने गिरती हुई पत्ती, तुम गिरती हुई पत्ती को देख रहे हो, यहाँ पे खड़े हैं हम और कंटिन्यू से देख रहे हैं, पत्ती गिर रही है। और यहीं पर रहेगा यू सॉ द फॉलिंग लीफ, तुमने गिरती हुई पत्ती को देखा, इधर से जा रहे हैं आप, एक झलक देखे पत्ती गिर रही, फिर जा रहे हैं, एक झलक सिर्फ देखे, तो यहाँ पर हो जाएगा V2, लेकिन हम भी कंटिन्यू है ना, ऐसे खड़े होकर यहाँ पर देख रहे हैं, और पत्ती भी जो है तो गिर रही है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? हाँ, फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस तरह से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ जो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, अगर फिर भी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई सॉ ए रनिंग बॉय, मैंने एक दौड़ते हुए लड़के को देखा। यू आर सीइंग द फॉलिंग लीव्स, तुमने गिरती हुई पत्ती को तुम देख रहे हो। अच्छा, यू आर प्रेजेंट पार्टिसिपल। आप देखिए थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल पर विचार करते हैं, थोड़ा सा पास्ट पार्टिसिपल विचार करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट मतलब तो जो एक्शन समाप्त उसी को पास्ट बोलते हैं हम लोग। तो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V2 का यूज एडजेक्टिव की तरह, या उसको V3 भी बोल सकते हैं, V3 भी बोल सकते हैं, V3 का यूज एडजेक्टिव की तरह। तो V3 का यूज एडजेक्टिव की तरह। अब यहाँ पर हम बोलते हैं, यही सेंटेंस है, इसी सेंटेंस में थोड़ा सुधार कर देते हैं पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। पास्ट पार्टिसिपल के रूप में रनिंग के जगह पर आई सॉ अ टायर्ड बॉय लिख देते हैं, और यहीं पर फॉलिंग की जगह पर फॉलन लिख देते हैं, फॉलन। ई भी V3, ई भी V3, ई भी V3, ई भी V3, या V2 भी हो सकता है, जो बोलिए। जब वर्ब के तीसरे रूप का यूज, तीसरा रूप ही बोलिए, V3 ही बोलिए, क्योंकि V2 V3 लगभग सेम ही होता है, तो V3 ही बोलिए, V2 मत बोलिए, V3 ही बोलिए। तो जब वर्ब के तीसरे रूप का यूज एडजेक्टिव की तरह करे तो वह क्या कहलाता है? पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब के तीसरे रूप का यूज क्या कहते हैं, एडजेक्टिव की तरह करे तो वह कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। देखिए, आई सॉ अ टायर्ड बॉय, मैंने एक थके हुए लड़के को देखा, यानी कि लड़का कोई काम करके पहले से थक करके बैठा है, थक चुका है, वो थकने का काम खत्म। यू आर सीइंग द फॉलन लीफ, तुमने गिरती हुई पत्ती को देखा। फॉलिंग लीव्स, गिरती हुई पत्ती को देखा, और फॉलन लीव्स, गिरी हुई पत्ती को देखा, दोनों में अंतर समझिए। वो पत्ता जो पहले गिर चुका है जमीन पर, मैंने उसको देखा। आई सॉ, यू आर सीइंग द फॉलन लीफ, तुम गिरी हुई पत्ती को देख रहे हो, गिरी हुई पत्ती को, पत्ती गिर चुका है। यू आर सीइंग द फॉलिंग लीव्स,
तुम जो है सो गिरती हुई पत्ती को देख रहे हो, यानी पत्ता गिर रहा है उसको देख रहे हैं। और जो पत्ता गिर चुका है, मेरे आने से पहले गिर चुका है, मैंने उसको देखा। तो वो होता है V3 का यूज एडजेक्टिव की तरह। V3 का यूज एडजेक्टिव की तरह तो पास्ट पार्टिसिपल और बिफोर का एडजेक्टिव तरह तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल में कुछ नहीं होता है, ये आसान है। इसमें हैविंग प्लस V3 का यूज किया जाता है। जैसे आम खाकर वह घर जाता है, यानी कि खाकर, उठकर, बैठकर, सोकर, जगकर, तो इसमें जो है तो हैविंग का यूज करते हैं। हैविंग ईटेन ही गोज होम, बस खाकर, उठकर, जाकर, सोकर, बैठकर, इसमें हम हैविंग प्लस ईटेन का यूज करते हैं। तो नॉन फेनाइट वर्ब में जो मैंने आपको बताया, जो नॉन फेनाइट वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया, तो उसमें वर्ब के मूल रूप का ही मीनिंग आता है। वर्ब का मूल रूप क्या होता है? जैसे पढ़ना, जाना, उठना, बैठना, सारा वर्ब का मूल रूप होता है। तो ये जो वर्ब का मूल रूप होता है, पढ़ना, जाना, उठना, इस सब के लास्ट में ना लगा रहता है। और सेम अगर यही मीनिंग सिर्फ ना के रूप में मीनिंग सेंटेंस में आए तो वो होता है नॉन फेनाइट वर्ब। जैसे यहाँ पर देखिए, यू आर सीइंग द फॉलन लीव्स, तुमने गिरी हुई पत्ती को देखा। यू सॉ ए टायर्ड बॉय, तुमने एक थका हुआ लड़का देखा। ये तो एडजेक्टिव के रूप में है, इसीलिए थका हुआ और गिरा हुआ है। जब हम इसका यूज जिरंड में किए थे, टू प्ले इज गुड, खेलना अच्छा है। टू प्ले इज गुड, खेलना अच्छा है। तो देखिए, तो खेलना ना के रूप में आया ना। टू सिंग इज गुड, गाना अच्छा है, तो ना के रूप में आया ना। जब यह मीनिंग एडजेक्ट इसके रूप में देने लगे, यानी कि अपने रूट फॉर्म के रूप में इसका मीनिंग आने लगे वर्ब का, तब वह कहलाता है जिरंड और नॉन फेनाइट वर्ब में आ जाता है। और एडजेक्टिव में होगा तो थका हुआ, गिरा हुआ, टूटी हुई कुर्सी, डैमेज चेयर, ब्रोकन चेयर, है ना, सड़ा हुआ आम, रोटेन मैंगो। तो ये सब रोटेन जो है V3 रूप जो है एडजेक्टिव बताने का काम कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।